जो इस छोटे से लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑक्साइड की। ऑक्साइड होते क्या हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम इन ऑक्साइड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। ये नीट का और जेई का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलता है। इसके इसकी जो कनेक्टिविटी है वो आपकी केमिकल बॉन्डिंग से भी हो जाती है, इसलिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हो जाती है, 16 ग्रुप एलिमेंट से भी हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्साइड, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड है क्या? ऑक्साइड है बच्चों बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट। सबसे पहली चीज तो बच्चों ये आती है हमारे समझ में, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। बाइनरी का मतलब जिसके अंदर दो ही आपके एलिमेंट प्रेजेंट हो। एलिमेंट का मतलब एक खुद एलिमेंट और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन एक ही होना चाहिए या कोई एलिमेंट एक ही होना चाहिए। एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकता है, ऑक्सीजन भी एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन हो गए दो ही आपके, तो उनको क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्साइड कहते हैं। अब बच्चों सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है इनका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पे एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन कंटेंट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। ऑक्सीजन कंटेंट यानी किसी ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कितना है उसके बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। उस केस में बच्चों क्या होगा हमारा? तो पहला है हमारा नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब बच्चों क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब है जितना ऑक्सीजन कंटेंट एलिमेंट को रिक्वायर्ड होता है उतना ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो उसको कहते हैं हम नॉर्मल ऑक्साइड। एक दूसरा कैटेगरी और होती है, उसको कहते हैं हम पॉली ऑक्साइड। पॉली ऑक्साइड, पॉली ऑक्साइड का मतलब जितना एलिमेंट को ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको कह देते हैं पॉली ऑक्साइड। अच्छा, इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिसको कहते हैं हम सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड क्या मतलब है बच्चों? सब का मतलब लेस, लेस अमाउंट है उसका, मतलब जितना ऑक्सीजन कंटेंट उसको रिक्वायर्ड है उससे कम अमाउंट उसका प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सब ऑक्साइड। तीन कैटेगरी हमारी यहाँ पे हो गई। एक ऑक्साइड इसमें और हम लिख लेते हैं जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड। तो बच्चों इन सब पे क्या क्या सुंदर क्वेश्चन हमारा बनेगा। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी है। सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे हमारा? जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट। जितनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग चाहिए उतनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें तो आपके पास क्या होगा? Na2O सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, MgO मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उतनी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहते हैं हम? नॉर्मल ऑक्साइड कहते हैं। दूसरी तरह का ऑक्साइड आता है पॉली ऑक्साइड। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। अब पॉली ऑक्साइड की भी फर्दर कैटेगरी है हमारी। पॉली ऑक्साइड के अंदर हमारा एक आता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। एक आता है हमारा पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, और एक आता है हमारा डाई ऑक्साइड। ये तीन कैटेगरी आती है, यानी ऑक्सीजन कंटेंट जितना रिक्वायर्ड है उससे कुछ ज्यादा है। सुपर, पर ऑक्साइड और डाई। सुपर ऑक्साइड कौन? देखिए आजकल क्वेश्चन इसके आने की टेंडेंसी केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा हो गई है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपका हाइड्रोजन जो होता है आपका वो खत्म हो चुका है आपका, ठीक है ना। सुपर ऑक्साइड के अंदर या एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल अब नहीं आता उसके अंदर। सुपर ऑक्साइड का मतलब क्या है बच्चों? ये इसके अंदर O2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट होता है। O2 नेगेटिव आयन, जैसे सिर्फ तीन ही एलिमेंट पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों एलिमेंट जो है वो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं आपका। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं इसको हम? KO2 CSO2, ये कौन सा कहलाएगा आपका? सुपर ऑक्साइड कहलाएगा आपका। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? O2 पॉजिटिव की फॉर्म में ऑक्सीजन वहां पे आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में बच्चों क्या होगा हमारा? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं तो सारी बातें क्लियर हो जाए जो हमारी बच्चों। देखिए पर ऑक्साइड के अंदर क्या होगा बच्चों? पर ऑक्साइड के अंदर
आपके पास O2 2 नेगेटिव आयन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, O2 2 नेगेटिव इस फॉर्म में। सुपर ऑक्साइड में क्या था, O2 नेगेटिव, यहाँ पे O2 2 नेगेटिव। यूजुअली एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल ही ट्रू पर ऑक्साइड बनाते हैं, एल्कली मेटल और एल्कलाइन। अब क्वेश्चन ये पूछना थोड़ा सा रिलेवेंट है क्योंकि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी कौन बनाता है आपका, जैसे Na2O2, PaO2, ये सब क्या कहलाते हैं, वो एल्कली मेटल, वो एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दोनों क्या बनाते हैं, परऑक्साइड। और परऑक्साइड का मतलब भी है, ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस देते हैं। कौन सी गैस का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन अगर करें तो ही वो कौन सा कहलाएगा, आपका परऑक्साइड कहलाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें फॉर्मूला सेम है, फर्क क्या है, ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं देते। क्या नहीं करते, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल PbO2, ये लेड परऑक्साइड नहीं है, ये लेड डाइऑक्साइड है आपका। जैसे MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये आपका, ये आपका परऑक्साइड नहीं है। परऑक्साइड देखिए फॉर्मूला सेम लग रहा है, BaO2 का जैसा फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये वाले कंपाउंड जो है बेसिक डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते। तो सुपर ऑक्साइड होगा, परऑक्साइड होगा, और हमारा क्या होगा बच्चों, डाइऑक्साइड होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम पॉलीऑक्साइड की बात यहाँ पे हमारी समाप्त हो जाती है। इसके बाद आ जाते हैं सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस एज पर रिक्वायरमेंट। क्या होगा, कंटेंट किसका, ऑक्सीजन इज लेस एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जितना हमें चाहिए उतना ऑक्सीजन कंटेंट उसमें नहीं है, ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। C3O2 का मतलब कैसे हो गया बच्चों, कैसे बनेगा ये C3O2, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर चला देते हैं इसको। C3O2 कैसे बनेगा आपका, C 1 2 3 और ये O और ये O। इसमें रिडॉक्स पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। आपको पता है ये +2 हो जाएगा ऑक्सीजन की वजह से, ये +2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, आपको पता है कार्बन क्या बनाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन के लिए बेचारे के पास 2 ऑक्सीजन है, तो कैसा हो गया, सब ऑक्साइड। जैसे NO, जैसे CO, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके सब ऑक्साइड के एग्जाम्पल हो गए। ऑक्सीजन कंटेंट आपके लिए क्या है, लेस आपका, ठीक है। दूसरी, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो किसके बारे में आती है बच्चों, मिक्स ऑक्साइड। मैं इसको इधर लिखने की चेष्टा करता हूं बच्चों, आपको बात समझ में आएगी, तो एक ही पेज पे सारी कहानी बन जाएगी हमारी। यहाँ लिखने की कोशिश करता हूं मैं आपको, यहाँ से दिख रहा है आपको। अब कौन सी बात है बच्चों हमारी, नेक्स्ट है हमारा मिक्स ऑक्साइड। देखिए मिक्स ऑक्साइड क्या है, इट इज द सॉल्ट ऑफ, यहाँ लिख दो मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड क्या है बच्चों, ये सॉल्ट है एसिडिक, एसिडिक प्लस बेसिक ऑक्साइड का, बेसिक ऑक्साइड का ये एक सॉल्ट है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल Fe3O4 इज द मिक्सचर ऑफ Fe2O3 प्लस FeO। Fe2O3 जो है वो एसिडिक है नेचर में, कैसा है, एसिडिक, और FeO कैसा है नेचर में बच्चों, बेसिक है। तो एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आती है नहीं। जैसे इसके अलावा हमारा Pb3O4 हो सकता है, क्या बनाएगा, PbO2 प्लस PbO, या 2PbO, तो आपका 2 और 2 4 हो गए ना, 2 और 1 3, और 2 और 2 4 हो गए। तो ये आपका एक मिक्सचर होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होगा हमारा, ठीक है ना, नॉन मेटल का, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा आपका, बेसिक होगा नॉन मेटल का, और मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक होगा आपका, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई बच्चों, मिक्स ऑक्साइड की बात हो गई। तो कितनी कैटेगरी हमने बनाई, नॉर्मल ऑक्साइड, पॉलीऑक्साइड, सब ऑक्साइड और मिक्स ऑक्साइड। ये है हमारा ऑक्सीजन के कंटेंट के बेसिस पे बच्चों। एक दूसरी बात आती है जिसपे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारा उसके नेचर के बेसिस पे। तो नेचर के बेसिस पे कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। देखिए अगर नेचर के बेसिस पे हम बात करें बच्चों, नेचर के बेसिस पे हमारे 4 तरह के ऑक्साइड हो सकते हैं, एसिडिक, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड
न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये 4 कैटेगरी हो सकती हैं जिसके ऊपर बच्चों खूब क्वेश्चन हमें जम सकता है। देखिए एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है, सबसे पहली बात तो ये है बच्चों, एसिड जो बनाते हैं नॉन मेटल के जो जर्नल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं। जैसे बहुत सारे ऑक्साइड की बात आप कर सकते हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल NO2, N2O5, CO2, ये सब कैसे हैं, SO2 या SO3, SO2, SO3, ये सब कैसे ऑक्साइड की कैटेगरी है आपकी, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। और कैसे हैं नेचर में, बाय नेचर कैसे हैं, एसिडिक। हाँ, क्या मेटल के ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकते हैं, हाँ वो हो सकते हैं आपके ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल्स इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात जम रही है बच्चों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, एसिडिक। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, देखो ये वाला एग्जांपल जो दिया था, ये वाला जो एग्जांपल दिया था Fe3 Fe2O3, यानी एग्जांपल क्या हो सकता है आपका Fe2O3, या कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। जैसे CrO3, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +6, या Mn2O7 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +7। तो ये ऑक्साइड सब क्या है, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड है, लेकिन कैसे है नेचर में, एसिडिक। बेसिक ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं बच्चों हमारे पास, जनरली मेटल ऑक्साइड्स। कैसे होते हैं आपके, मेटल ऑक्साइड। जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा उतना बेसिक नेचर ज्यादा। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, यूजुअली एल्कली मेटल, एल्केलाइन, अर्थ मेटल, या ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में। कौन कौन हो सकते हैं हमारे, एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एंड दूसरा और क्या हो सकता है बच्चों हमारा, ट्रांजिशन मेटल इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये ऑक्साइड जनरल क्या हो सकते हैं आपके बेसिक। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लें Na2O CS, या इसके अलावा और लिख लें Na2O Li2O MgO। ठीक है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज करेगा। ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड अभी हमने एक एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल FeO ऐसा हो गया नेचर में, बेसिक हो गया हमारे पास। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम का ऑक्साइड ले लें, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ले लें तो क्या होगा आपके पास, वो बेसिक होगा नेचर। ठीक है ना, इसके अलावा भी आप ऑक्साइड ले सकते हैं, जिंक का ऑक्साइड ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, यानी बेसिक की भी तरह बिहेव करेंगे, वो अगले बार में बात करेंगे हम। अब क्या होगा बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब मेटेलॉइड, अच्छा न्यूट्रल रह गया हमारा, न्यूट्रल रह गया बच्चों। न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर हम बात करें पहले, न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या होगा बच्चों, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं आपके, मेटल, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स इन देयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब क्या होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं इसके ऊपर। कौन कौन से हो सकते हैं वो हमारे, जैसे CO, जैसे N2O, जैसे NO, जैसे O2F2 या OF2, क्या हो जाएगा आपके पास। ये सब कैसे हैं नेचर में, न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी। ये ऑक्साइड की कैटेगरी कौन सी है आपकी, न्यूट्रल ऑक्साइड की कैटेगरी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा आता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं मेटेलॉइड के ऑक्साइड, मेटेलॉइड के ऑक्साइड, और ट्रांजिशन मेटल इन
इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे बच्चों क्या क्या एग्जांपल इसमें हो सकता है हमारा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रांजिशन मेटलॉइड्स के। मेटलॉइड्स जानते हैं आप, आर्सेनिक, एंटीमनी, As2O3, Sb2O3, SnO2, ठीक है, ये सब जो ऑक्साइड है, या नॉन मेटल के ऑक्साइड Cr2, ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, ओ भाई तुम क्यों चले गए भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले, कहानी क्या बनेगी हमारी, Cr2O3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका V2O5, ये हायर है लेकिन फिर भी कैसा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। V2O5 कैसा है नेचर में, एम्फोटेरिक है। इसके अलावा आपका Al2O3, PeO, ZnO, ये सब किस कैटेगरी के ऑक्साइड है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आपका इसी में से आता है, ठीक है ना। जो कैसे ऑक्साइड है आपके, मेटेलॉइड के ऑक्साइड या ट्रांजिशन मेटल के इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कुछ को छोड़ के आपका, जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना V2O5, ZnO, इनको आप याद कर लो तो ज्यादा बेटर है कि ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, एम्फोटेरिक होते हैं। तो एसिडिक भी बताया मैंने, बेसिक भी बताया, एम्फोटेरिक भी बताया। तो बच्चों ये बात हमने बता दी किसके बारे में, ऑक्साइड की कैटेगरी के बारे में। इनमें से बहुत सुंदर क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक का बहुत सुंदर क्वेश्चन आपको और जेईई और नीट में आ सकता है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करिए, इसमें आराम से हो जाएंगे। ओके, गुड लक, थैंक यू।